हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, तो एसएससी का जो आता है, ठीक, तो इनसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 8वां लेक्चर होगा, ठीक, जिसमें 176 से 200 तक का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इनसे पहले 175 तक का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, पिछले 7 लेक्चर में। और 1 वर्ड का भी 350 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लमसम में। तो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी का प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी आपको मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कम समय में आपको हम ज़्यादा मीनिंग सिखाएंगे ऑप्शन एलिमिनेट के मेथड से, और डायरेक्ट आपको चैप्टर वाइज मिलेगा प्रीवियस ईयर बुक से, एसएससी किरण पब्लिकेशन से, ठीक। जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन हम बाहर से नहीं लेंगे, पहले प्रीवियस ईयर पूरा करेंगे। क्योंकि एसएससी का पैटर्न रहा है कि 90+% क्वेश्चन रिपीट होता है, 1 वर्ड हो, साइनो हो, एंटो, तो पहले हम उसको क्यों ना कवर करें, इसके बाद हम आगे किसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फोकस रहेगा मेरा कि की टू सक्सेस जय जो चैनल बना है, इसीलिए कि प्रीवियस ईयर पे फोकस किया जाए ताकि बच्चे को वोकैबुलरी में परेशानी ना हो, ठीक। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इस बुक की खासियत यह है कि 97 से लेकर के 2020 तक क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक। हालांकि फिर से नया अपडेट बुक आएगा, तो जो जो क्वेश्चन उसमें ऐड हुआ होगा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जो ये कंटेंट है द बेस्ट कंटेंट है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज की क्लास का पहला मीनिंग 176 नंबर, द अर्ल ऑफ लिजेस्टर थ्रे डाउन द ग्लोब, यहाँ पे हो जाएगा GLOV, ग्लोब क्या हो जाएगा, GLOV। द अर्ल ऑफ लिजेस्टर थ्रे डाउन द ग्लोब का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, थ्रे डाउन द ग्लोब मतलब होता है किसी को चुनौती दिया। क्या किया, किसी को चुनौती दिया, किसको, तो अर्ल का मतलब पदवी, किसका, तो इसका लिजेस्टर का नाम है, तो इसको पदवी को चुनौती दिया, ठीक। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। थ्री डाउन द ग्लोब का मतलब किसी को चुनौती दिया, ठीक। एक्सेप्टेड डिफीट, हार मान ली, नहीं, ये कट जाएगा। दूसरा, रिजेक्टेड द प्राइज, पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया, नहीं, कट जाएगा। तीसरा, रिजॉर्टेड टू रॉन्ग टैक्टिक्स, गलत हथकंडे अपना, ये भी कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है गेव और चैलेंज, एक चुनौती दी, बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक। गेव और चैलेंज, किसी को चुनौती दिया। तो देखिए यहाँ पे जो इडियम्स हाईलाइट रहेगा, इसी का मीनिंग आपको खोजना है। अगर आपको इडियम्स का मतलब पता है तो आप चंद सेकेंड में आंसर को खोज लेंगे। यानी कि थ्रे डाउन द ग्लोब, थ्रे डाउन द ग्लोब का मतलब क्या होता है, तो किसी को चुनौती दिया, गेव और चैलेंज बिल्कुल मैच करा, बाकी सब कट जाएगा, ठीक। आगे 177 नंबर, रवि फॉल टू द बिटर एंड, यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, फॉल टू द बिटर एंड का मतलब होता है कि कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना, कठिनाइयों के बावजूद भी अंत तक लड़ना, फॉल टू द बिटर एंड। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है फॉल टू द लास्ट पॉइंट ऑफ इनेमिज पोजीशन, शत्रु की स्थिति के अंतिम बिंदु तक लड़ा, नहीं, ये मैच नहीं करा, वो तो लास्ट क्षण तक लड़ा, ये कट जाएगा, ठीक। दूसरा, डाइड फाइटिंग, क्या लड़ते लड़ते मर गया, अरे नहीं, ये भी नहीं मैच करा। तीसरा है कैरिड ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस, का मतलब क्या होता है, देखिए परिणामों की परवाह किए बिना एक प्रतियोगिता पर ले जाया गया, ठीक। यहाँ पे हिंदी थोड़ा टाइपिंग एरर है, आप लिख लीजिए, हम बता रहे हैं कि परिणामों की परवाह किए बिना एक प्रतियोगिता पर ले जाया गया, ठीक। कैरिड ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस, बिल्कुल मैच कर रहा है। इट मीन्स कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कठिनाइयों के बावजूद भी अंत तक लड़ा, और यहाँ ये ऑप्शन मैच करा कि परिणामों की परवाह किए बिना, कि परिणाम क्या होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, प्रतियोगिताओं पर ले जाया गया, लेकिन प्रतियोगिता किया, यानी कि वो कठिनाइयों के बावजूद भी अंत तक लड़ा, तो मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चौथा, फाउट और लॉसिंग बैटल, एक हारी हुई लड़ाई लड़ी, नहीं, ये भी कट जाएगा। इडियम्स यूज हुआ है फाउट टू द बिटर एंड, इनका मतलब क्या होता है कि कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना, यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, कैरिड ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस, यानी कि परिणामों की परवाह किए बिना एक प्रतियोगिता पर ले जाया गया, अंत तक लड़ना, ठीक। तो ये हिंदी टाइपिंग आप यहाँ पे इसको ऐसे कर दें, हम आपको बता दें, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, फॉल टू द बिटर एंड का मतलब होता है कैरिड ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस। आप जब भी नोट बनाए तो सिर्फ इडियम्स लिखे और उसके आगे आंसर लिखे, इडियम्स लिखे, आंसर लिखे, तो आपको रिवीजन करने में बेनिफिट मिलेगा, ठीक। ये नहीं कि आप 4 ऑप्शन लिखने लग जाए, नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लास देखिए, आपके पास किरण का बुक होना चाहिए, किरण का बुक है, क्लास देख लिए, और किरण बुक से आपको किरण बुक से प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो देखना है, किरण बुक से प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक। अब आगे 178 नंबर, देखिए 178 नंबर कहता है कि आई ज्वाइंट कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, टू कैच अप विद,
टू कैच अप विद का क्या मतलब होता है कि आई ज्वाइंट कॉलेज, मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया लेट, मतलब क्या लेट से, एंड फाउंड मैं पाया कि यह आसान नहीं है, यह क्या है, आसान नहीं है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, यानी कि दूसरे विद्यार्थियों के लेवल तक पहुंचना क्या है, आसान नहीं है, ठीक, कठिन है। तो हमने जब कॉलेज ज्वाइन किया लेट से, एंड फाउंड, और पाया कि इट डिफ़िकल्ट टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट का मतलब होता है कि टू कैच अप विद मुझे सिर्फ खोजना है, तो टू कैच अप विद का मतलब होता है कि किसी के लेवल तक पहुंचना, ठीक, किसी के लेवल तक पहुंचना। तो जब हम कॉलेज लेट से ज्वाइन करेंगे तो हम यह देखें कि यह मुश्किल है क्या, तो किसी के लेवल तक पहुँचना क्या है, मुश्किल है। अगर हम लेट से ज्वाइन किए तो मेरा सिलेबस जो छूट गया तो इसको कवर करना मुश्किल तो है ही, ठीक। तो इसका देखिए टू कैच अप विद का मतलब क्या होता है, टू कैच अप विद, इसी का मीनिंग खोजना है। टू कैच अप विद का मतलब होता है कि उनके लेवल तक पहुंचना, ठीक ना, क्या मुश्किल है, उनके लेवल तक पहुंचना, जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है कॉलेज में उसके लेवल तक पहुंचना, ठीक। तो टू कैच अप विद, लेवल तक पहुंचना। ऑप्शन देखते हैं, पहला है टू कम्पीट विद, प्रतिस्पर्धा करना, नहीं, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन टू कम टू देयर लेवल, अपने स्तर पर आना, यहाँ बिल्कुल कि उसके लेवल तक आप जाएंगे, टू कम टू देयर लेवल, उसके लेवल तक आप जाएंगे, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा उसके, ठीक, उसके लेवल पर जाना, उसके स्तर तक जाना, तो टू कम टू देयर लेवल बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। टू ओवरटेक देम, उनसे आगे निकलने की बात तो नहीं हो रहा है, आपको उसको कवर करना है। किसी भी आप कॉलेज में पार्टिकुलर पढ़ेंगे तो अगर आप लेट जाएंगे तो पहले उसको कवर करेंगे ना, ऐसा नहीं कि आप उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। जो सर पढ़ाएंगे सिलेबस में वहीं तक आप सीमित रहेंगे, तो पहले आप उसके लेवल तक जाएंगे, ठीक, तो ये कट जाएगा, ठीक। आगे है चौथा, टू होल्ड देम एंड स्टॉप, उन्हें पकड़ना और रोकना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। देखिए हालांकि ये जो बुक है किरण का उसमें हिंदी टाइपिंग नहीं किया हुआ है, ठीक, हम अपने मेहनत से ये हिंदी टाइपिंग करके आपको दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। विद्यार्थियों को समस्या यही रहता है कि इंग्लिश का हिंदी ही नहीं समझ पाता है, तो इसीलिए हम अपने स्तर से बैठ करके इसको टाइप किए हैं इंग्लिश को हिंदी में ताकि आपको समझ में, तो इसका आप जरूर फ़ायदा उठाएं, ठीक। हालांकि इसमें मेहनत लगता है, ठीक। आगे देखते हैं 179 नंबर, दे हैव मेड, ठीक, दे हैव मेड मेनी चेंजेज इन द पॉलिसी, उन्होंने क्या किए, पॉलिसी में कई बदलाव करवाए, ठीक। बट हाउ मेनी दीज का मतलब क्या होता है, लेकिन इसमें से कितने जो होता है, चेंजेज आर गोइंग टू अफेक्ट, क्या किया, तो अफेक्ट, गोइंग टू अफेक्ट किसके बदले, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कि साधारण आदमी, ठीक, तो साधारण आदमी के द्वारा। तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या होता है, तो आम आदमी, साधारण आदमी। सिर्फ आपको इतना देखना है, द मैन इन द स्ट्रीट, क्या, द मैन इन द स्ट्रीट, साधारण आदमी। अब देखते हैं ऑप्शन, पहला है द होमलेस मैन, बेघर आदमी, कट जाएगा। दूसरा ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक। तीसरा द मैन हु वर्क्स ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर काम करने वाला आदमी, नहीं, कट जाएगा। चौथा द मैन हु रिपेयर्स रोड, सड़कों पर की गई मरम्मत करने वाला व्यक्ति, कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच करा है, द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि आम आदमी, द मैन इन द स्ट्रीट आम आदमी, द ऑर्डिनरी मैन, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन ठीक करना। आगे 180 नंबर, द स्टूडेंट वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। देखिए पुट हिज फुट डाउन, यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है, पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है कुछ करने या विचार करने से मना कर देना, क्या, तो कुछ करने या विचार करने से मना कर देना। तो द स्टूडेंट वांटेड, विद्यार्थी चाहते थे, क्या चाहते थे, अ हॉलीडे, एक छुट्टी, बट द प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, साफ तौर पे मना कर दिया। पुट हिज फुट डाउन एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा, नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा। आप देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है असर्टेड हिज ऑथोरिटी, अपने अधिकार का दावा किया, बिल्कुल ये मैच कर सकता है। कैसे, तो अपने अधिकार का दावा करके बोला नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा, तो मैच कर रहा है ना। किक्ड मैन, उन्हें लात मारी, अरे इसकी बात कहाँ हो रहा है, कट जाएगा। स्टेप्ड, और बाहर निकलना, कट जाएगा। केम डाउन स्टेयर्स, नीचे आया, कट जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, सब आंसर से कोसों दूर है। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, असर्टेड हिज ऑथोरिटी, अपने अधिकार का दावा किया, कौन, प्रिंसिपल, हम छुट्टी नहीं देंगे, ठीक। आगे 181 नंबर, इल एट ईज, ये जो क्वेश्चन है एसएससी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और हालांकि ये डायरेक्ट ईडियम्स ही पूछ दिया गया, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है। तो अब आपको अगर ईडियम्स आ जाए तो ईडियम्स आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप आंसर नहीं करेंगे। देखते हैं कि इल एट ईज का मतलब क्या होता है, तो इल एट ईज का मतलब होता है बेचैन, बेग्ड। ऑप्शन नंबर 1 अनवेल का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इरिटेटेड, चिढ़, क्या बात हो रहा है, नहीं, कट जाएगा। तीसरा अनईजी, बेचैनी, बिल्कुल इल एट ईज का मतलब होता है बेचैन, मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और कन्फ्यूज का मतलब भ्रमित होता है, ये कट जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन से सीखना है, और कम समय में ज़्यादा मीनिंग आपको हम सिखाएंगे। आगे 182 नंबर, टू गेट कोल्ड फीट,
टू गेट कोल्ड फीट ईडियम्स डायरेक्ट यूज हुआ है और ये भी आया हुआ है किस एग्जाम में, तो CGL टायर 1 2016 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि कभी तो ये पैराग्राफ में आ जाता है और कभी ये अकेले आ जाता है, इसीलिए बोलें कि आपको ईडियम्स याद करना है कौन और प्रीवियस ईयर 1000। ठीक, अब टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है कि हिम्मत टूटना। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है हिम्मत टूटना। ठीक, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ड्रेंच्ड, भीगना, क्या बात हो नहीं, कट जाएगा। दूसरा फियर, भय, हाँ होगा, हिम्मत टूटना, भय होना, मैच कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है फेलिसिटेट, अभिनंदन, नहीं इसकी बात नहीं हो रहा है, भय की बात हो रहा है, काट दीजिए। चौथा फीवर, बुखार, इसकी भी बात नहीं हो रही, इसे भी काट दीजिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 183 नंबर, हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हियर्ड हिज अंकल वॉज मर्डर्ड। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है ब्लड रैन कोल्ड, ब्लड रैन कोल्ड का मतलब होता है भयभीत होना, क्या, तो भयभीत होना। तो हिज, ठीक, ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हियर्ड हिज अंकल वॉज मर्डर्ड, जब उन्होंने सुना कि उसका जो अंकल है वो मर्डर्ड हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, वो भयभीत हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन मैच करा है। ठीक, पहला है, देखिए, वॉज फ्रीटेंड का मतलब क्या होता है, भयभीत था, भयभीत हो गया था, तो बिल्कुल मैच करा है कि ही वॉज फ्रीटेंड। यहाँ पे जो है हिज नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे ही होना चाहिए। ठीक, ही वॉज फ्रीटेंड यानी कि वो भयभीत हो गया था, कब, व्हेन ही हियर, जब वो सुना कि हिज अंकल क्या हो गया, मर्डर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करा है। दूसरा ऑप्शन है वॉज हॉरिफाइड, इसका मतलब होता है कोई आपको डराता है, इस सेंस में आप भयभीत है। ठीक, तो ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है वॉज डिस्गस्टेड, निराश था, कट जाएगा। चौथा है वॉज डिप्रेस्ड, उदास था, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चौथा 184 नंबर कहता है कि ऑन टेंटर बुक्स, ऑन टेंटर बुक्स का मतलब होता है व्याकुल स्थिति, क्या, तो व्याकुल स्थिति हैं। अब ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन है हैप्पी एंड एक्साइटेड, प्रसन्न और उत्साहित, क्या इसकी बात हो रहा है, नहीं, कट जाएगा। दूसरा इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, सस्पेंस और चिंता में होना, बिल्कुल मैच कर रहा है कि ऑन टेंटर बुक्स का मतलब होता है व्याकुल स्थिति, और इन सस्पेंस एंड एंजाइटी मैच कर रहा है। ठीक, एंग्री एंड इरिटेटेड, क्रोधित और चिढ़, ये कट जाएगा। सरप्राइज एंड शॉक्ड, हैरान और हैरान, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 185 नंबर देखिए, When he went to claim, जब वो कहाँ गया, वो क्लेम करने गया इंश्योरेंस फॉर अपने कार का, द एजेंट सेड, एजेंट क्या कहा कि ही हैडंट लेग टू स्टैंड ऑन। तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब क्या होता है, तो कथन का समर्थन न करना। देखिए उन्होंने क्या किया, साफ तौर पर मना कर दिया कि ये इंश्योरेंस का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस सेंस में इसका यूज हुआ कि हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हैड बीन इंज्यूर्ड इन एन एक्सीडेंट, दुर्घटना में घायल हुए थे, कट जाएगा। वॉज लेम, लग रहा था, कट जाएगा। डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, यानी कि पाने की ज़्यादा उम्मीद वहाँ पे नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल मैच कर रहा है। वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी, क्या इसकी बात कहा है, नहीं, कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 186 नंबर, द एंग्री हॉकी प्लेयर्स गेव वेंट टू देयर फीलिंग्स, यहाँ पे जो हॉकी का जो एंग्री प्लेयर्स था वो क्या किया, गेव वेन टू देयर फीलिंग्स का मतलब क्या होता है कि मन का उबाल निकाला, मन का उबाल मतलब निकाल दिया। ठीक, गेव वेन टू देयर फीलिंग्स का मतलब होता है वो अपना मन का उबाल निकाल दिया। तो पहला एक्सप्रेस्ड, हाँ व्यक्त कर दिया, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, मन का उबाल क्या कर दिया, वो एक्सप्रेस्ड कर दिया, यानी कि द एंग्री हॉकी प्लेयर्स एक्सप्रेस्ड, ठीक हो सकता है। दूसरा एम्फेसाइज्ड, जोड़ दिया, नहीं, कट जाएगा। तीसरा सरप्रेस्ड, दबा दिया, नहीं, कट जाएगा, दबा हुआ। डिसमिस्ड, बर्खास्त, कट जाएगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके सीखना है। आगे देखते हैं 187 नंबर, आई ट्रस्ट यू विल बियर विद का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से होता है सहन करना, क्या, तो सहन करना, और मुझे इसी का मीनिंग खोजना है, बियर विद, सहन करना। पहला ऑप्शन है हैव पेशेंस विद, धैर्य रखिए, क्या मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा हो सकता है। दूसरा सपोर्ट, समर्थन, कर जाएगा। तीसरा कैरी द बर्डन फॉर, बोझ उठाना, नहीं, कर जाएगा। बीन कंट्रोल फॉर, नियंत्रण में रहे, ये भी कर जाएगा। तो बोला आई ट्रस्ट यू विल बियर विद मी अ फ्यू मिनट्स मोर, ये बोला कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्या करोगे, कुछ टाइम सहन करोगे, धैर्य रखोगे। मी अ फ्यू मिनट्स मोर, थोड़ा बहुत समय, ठीक, थोड़ा बहुत समय और आप क्या करोगे, तो वेट करोगे, सहन करोगे, धैर्य रखोगे। तो बियर विद का मतलब होता है धैर्य रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, बाकी सब कर जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कम समय में ज़्यादा मीनिंग आपको हम सिखाएंगे। ठीक, 188 नंबर, ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है डांट कर, ठीक, डांटना। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन अप्लाई बैंडेज, पट्टी बांधे, कट जाएगा। दूसरा वियर एन एक्सपेंसिव गाउन, महंगा गाउन पहनना है, कट जाएगा। तीसरा गिव अ स्कोल्डिंग, डांट देना, बिल्कुल मैच करा है। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है डांटना, डांट देना, ठीक। प्रिटेंड, बहाना, कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन
तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके पढ़ना है। ठीक, आगे 189 नंबर, व्हेन ट्रेड वॉज ब्रिस्क मतलब क्या, जब व्यापार क्या था, ब्रिस्क का मतलब तेज था। ठीक, ही वर्कड वह काम किया, हार्ड कड़ी मेहनत की, एंड मेड हिज फॉर्चून उन्हें अपना भाग भी बनाया। ही बिलीव्स इन मेकिंग है वाइल द सन साइंस का मतलब क्या होता है, तो मेकिंग है वाइल द सन साइंस का मतलब होता है कि मौके का फायदा उठाना। क्या, तो मौके का फायदा उठाना। तो जब क्या था, व्यापार तेज था, ठीक, उसने कड़ी मेहनत की और अपना भाग्य बनाया। वह विश्वास करता था क्या, तो मौके का फायदा उठाने पे विश्वास करता था। ही बिलीव्स दैट मेकिंग है वाइल द सन साइंस का मतलब क्या होता है, मौके का फायदा उठाएंगे। ठीक, लेकिन हुआ क्या, तो छोड़िए, सिर्फ मुझे इतना खोजना है, मेकिंग है वाइल द सन साइंस का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। ऑप्शन अब खोजना हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, अनुकूल अवसर का लाभ उठाना। मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर गया, हो सही। दूसरा, अर्निंग मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, बेईमानी से पैसा कमाना, ऐसा तो नहीं बोला है, काट दीजिए इसको। अर्निंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की कीमत पर पैसा कमाना, ये भी नहीं, कट जाएगा क्योंकि बात ही नहीं करा ना। जितना बोल रहा है मेकिंग है वाइल द सन साइंस का मतलब क्या होता है, तो मौके का फायदा उठाना, तो हम उतना ही टिक करेंगे, वही ऑप्शन को टिक करेंगे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स यानी कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को लाभ उठाए, काट दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं मैच करा। ठीक, 190 नंबर, व्हेन दे वर सराउंडेड, ठीक, फ्रॉम ऑल साइड्स द डकैट्स, जब डकैतों को चारों ओर से घेर लिया गया। व्हेन द वर सराउंडेड, घेर लिया गया, फ्रॉम ऑल साइड, सभी साइड से, कॉमा, किसको, डकैतों को, तो लेट डाउन देयर आर्म्स, उन्होंने अपना हथियार क्या कर दिया, नीचे रख दिया। तो यहाँ पे लेट डाउन देयर आर्म्स का मतलब होता है अपना हथियार नीचे रख देना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पुट देयर आर्म्स ऑन द ग्राउंड, जमीन, हाथ जमीन पर रखे, कर जाएगा। फाउट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा, नहीं, कर जाएगा। तीसरा, सरेंडर्ड का मतलब सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, बिल्कुल मैच कर रहा है। और बिकम नर्वस, घबरा गया, कर जाएगा। जो बोलेगा वही हम ठीक करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है मुझे। 191 नंबर, SSC, ठीक, CPO सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 2010 का क्वेश्चन है। ठीक, हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रियस का मतलब देखिए, यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, ओवर हेड एंड ईयर्स, क्या, तो ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है अत्यंत, बहुत। तो यहाँ पे हेलेना क्या था, बहुत प्यार करती थी, किन से, तो इसका नाम क्या है, डेमेट्रियस से। ठीक, ये नाम है, इस बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो अत्यंत। ठीक, अब देखते हैं पहला कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है ध्यान से, केयरफुली, कर जाएगा, कंप्लीटली, पूरी तरह से, क्या मैच करा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, अत्यंत, बहुत, पूरी तरह से लव। ठीक, तो बिल्कुल मैच करा है। ब्रिलियंटली का मतलब होता है शानदार ढंग से, कर जाएगा। अगला है कॉजोसली का मतलब सावधानी से, कर जाएगा। कॉज नहीं होता, कॉजन, कॉजली, मतलब ये कर जाएगा ऐसे। तो एक ही ऑप्शन मैच करा है, कंप्लीटली, पूरी तरह से वो लव में था, किसके साथ, तो हलीना, ये नाम है इसका, डेमेट्रियस। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन से 192 नंबर, कैच अ टाइटर, कैच अ टाइटर का मतलब होता है कि शत्रु से सामना होना, कैसा, तो बलशाली शत्रु से। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है, शत्रु से सामना होना। ठीक, पहला है टू कैच अ डेंजरस पर्सन, खतरनाक व्यक्ति को पकड़ा, नहीं, कर जाएगा, ये सामने होने की बात हो रहा है, सामना होने की बात हो रहा है। ठीक, टू डील विद पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, बिल्कुल मैच करा, ये शत्रु जो होगा बलशाली होगा, क्योंकि हु इज मोर देन वंस मैच। ठीक, यहाँ पे आप हिंदी टाइपिंग ना देखें, यहाँ पे थोड़ा एरर है। ठीक, तो यहाँ पे टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, कैच अ टाइटर का मतलब होता है कि दुश्मनों का सामना करना, बलशाली, ठीक, ज्यादा बलशाली जो। ठीक, टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। तीसरा है टू ट्रैप अ वांटेड क्रिमिनल विच ग्रेट डिफिकल्टी, किसी वंचित अपराधी को बड़ी मुश्किल से पकड़ना, कर जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा है टू लिव केयरफुली एंड कॉजसली का मतलब सावधानी और सावधानी से जीना, कर जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। 193 नंबर, नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी ईयरली इन हिज लाइफ, यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है, टू स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। क्या होता है, टू स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। तो नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी ईयरली इन हिज लाइफ, यानी कि वो बहुत जल्दी अपने लाइफ में क्या हो गया था, तो उसको आत्मनिर्भर होना पड़ा था। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं आत्मनिर्भर होना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन मेरे पास है टू बी फिजिकली स्ट्रांग, शारीरिक रूप से मजबूत होना, कर जाएगा। दूसरा, टू बी इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होना, बिल्कुल, आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल मैच करा, हो जाएगा। ठीक, तीसरा है टू स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़ा होना, कर जाएगा। चौथा, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना, कर जाएगा। आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, टू स्टैंड ऑन हिज फीट, आत्मनिर्भर होना, टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 194 नंबर, क्राइंग फॉर द मून, क्राइंग फॉर द मून का मतलब होता है किसी अप्रिय चीज की आकांक्षा करना जो आपको नहीं मिल सकता है। ठीक, क्राइंग, आप अगर चांद के लिए चिल्लाएंगे तो उस समय के असंभव चीज की आप प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं मिलने वाला है आपको। पहला, विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के, कट जाएगा। दूसरा, रियली एंड ट्रूली, वास्तव में और सही में, कट जाएगा।
तीसरा ऑप्शन है टू वांट द इम्पॉसिबल, टू वांट द इम्पॉसिबल यानी कि असंभव को चाहना, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक, ये होगा। चौथा ऑप्शन है मेरे पास डिलेइंग डूइंग द वर्क, काम करने में देरी करना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कह रहा है क्राइंग फॉर द मून, टू वांट द इम्पॉसिबल, ठीक। 95 नंबर कैप इन हैंड, कैप इन हैंड का मतलब क्या होता है, किसी से पोलाइट वे में कुछ कहना, ठीक, आते हुए किसी से कुछ कहना, ठीक। तो पहला ऑप्शन है ये डिफिएंट का मतलब होता है उदंड, क्या उदंड की बात हो रहा नहीं, कर जाएगा, ठीक। दूसरा स्क्रीम, चिल्लाना की बात हो रहा नहीं, कर जाएगा, ठीक। वेल बिहेव्ड, अच्छा व्यवहार करना, कर जाएगा। चौथा ऑप्शन इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, सम्मानजनक तरीके से, ठीक, पोलाइट वे में, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको आंसर फाइंड करना है ऑप्शन से। 196 नंबर आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। इनसे पहले जो ये क्वेश्चन था 95 वो स्टेनोग्राफर का 17 क्वेश्चन था, तो हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा, ठीक। आगे 196 नंबर टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है कि प्रभावित होना, दिल से लगाना, ठीक। टू टेक टू हार्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, दिल से लगाना। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है टू बी इनकरेज, प्रोत्साहित किया जाना, कर जाएगा। टू ग्रीव ओवर, शोक करना, ठीक, बिल्कुल मैच कर रहा है कि टू मतलब शोक करिए या आप दिल से लगाना, ठीक, दिल से लगाना, प्रभावित होना, किसी से प्रभावित हो रहे हैं। टेक टू हर्ट, टू टेक टू हर्ट का मतलब होता है किसी से प्रभावित हो रहे हैं तो आप शोक कर रहे हैं उस पर, ठीक, शोक करना, ठीक। टू लाइक, पसंद करना, कर जाएगा। टू हेट, घृणा करना, कर जाएगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, टू ग्रीव ओवर, शोक करना, टू टेक टू हर्ट, शोक करना कहिए, या एक तरह से कहते हैं कि किसी से प्रभावित होना, ठीक। आगे ह्यूमेंस सर्विस, 197 नंबर ह्यूमेंस सर्विस मतलब उत्कृष्ट कार्य, जो क्या हो, उत्कृष्ट कार्य, ठीक, जो एक्सेलेंट वर्क हो। तो पहला है मेडिकल हेल्प, कर जाएगा। दूसरा एक्सेलेंट वर्क, सही, बिल्कुल मैच कर रहा है। सोशल वर्क कर जाएगा, हार्ड वर्क कर जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। 198 नंबर इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है उदासी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है चीरलेस एंड डिप्रेस्ड, हर्षित और उदास, बिल्कुल मैच कर रहा है। वायलेंट एंड एंग्री, हिंसक, क्रोधी, कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वियरिंग ब्लू बैजेज, मतलब क्या, नीला बिल्ला, ये कर जाएगा, नहीं, इसकी बात नहीं हो रहा है। सिंगिंग सैड सॉन्ग, उदास गीत गाना, कर जाएगा। तो यहाँ पे इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है उदासी। तो चीरलेस एंड डिप्रेस्ड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे 199 नंबर, ठीक, ये भी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रॉ इन द वाइंड, स्ट्रॉ इन द वाइंड का मतलब होता है संभावनाओं का सूक्ष्म संकेत, ठीक, किसी भी संभावनाओं का क्या, तो सूक्ष्म संकेत। कौन सा ऑप्शन मैच करा, पहला है अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट, एक हल्के वजन वस्तु, कर जाएगा, ठीक। अ लकी चार्म, शुभ मुहूर्त, कर जाएगा, ठीक। अ गेम डैट किड्स प्ले, एक खेल जो बच्चे खेलते हैं, कर जाएगा, ठीक। इन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसका एक संकेत, बिल्कुल मैच करा है। और स्ट्रो इन द वाइंड का मतलब वही होता है संभावनाओं का सूक्ष्म संकेत। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट मीनिंग 200, टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना, किसी कार्य को बंद करना, ठीक। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही समाप्त करने के लिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही शुरू करने के लिए, कर जाएगा, ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसको बंद करने की बात हो रहा है। तीसरा टू वर्क थ्रू द डे, दिन भर काम करना, कर जाएगा। नन ऑफ द एबव, ये भी कर जाएगा। जहाँ पे एक ऑप्शन मैच कर रहा है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही समाप्त करने के लिए। टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है कार्यवाही समाप्त करना, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।